अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सगिया पुल रावी किनारा चील गोश्त बेचने वालों की बहुतात ने सारे का सारा इन्वायरमेंट जो है उसे बदबूदार बना दिया है। और क्या काम ये लोग कर सकते हैं और हुकूमत की तरफ से कितनी संजीदा काविशें की गई हैं कि ये कुछ अल्टरनेट कर लें, या अगर इन्हें पकड़ा जाता है, FIRs दी जाती हैं, तो फिर जब छोड़ा जाता है तो दोबारा आकर ये वही काम करते हैं। ये वाड़ों में जाकर मुख्तलिफ किसाब के आउटलेट्स जो हैं वहाँ जाकर छीछड़े लेते हैं, उनको रंग रोगन करके उबाल के अपने पास रखते हैं और फिर चील गोश्त बनाकर उसका बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सदके का गोश्त कहकर चीलों की तरफ उछाल देते हैं रावी किनारे में। रावी किनारा जो बड़ा खूबसूरत कभी होता था, बड़ा शादाब होता था और लाहौर की पहचान होता था, अब दिल यहाँ आकर उदास हो जाता है। इस कदर गंदगी, इस कदर बदबू और बंजर होने के सारे असरात रावी किनारे आपको मिलेंगे। सारे मौजूद पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है तुम्हारा? फरहान अली। इधर आ जाओ साइड पे बेटा, गाड़ी के नीचे ना आ जाना। किस क्लास में हो आप? 1 पढ़ते हो? ट्यूशन जाते हैं। माशाल्लाह, ट्यूशन जाते हो और पढ़ना चाहते हो? पढ़ते हैं। तो ये भी काम करते हो साथ? चील गोश्त बेचते हो? नहीं हम चिल गोश्त बस हम छाड़ देना। नहीं तो कितने पैसे कमा लेते हो 300 रोज का? क्या करते हो 300 का? कभी बेचना कभी कभी नहीं। तो पैसों का क्या करते हो? पैसे को रोटी खाते हैं। अम्मी अब्बू को देते हो? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा बच्चा का काम हो। और अम्मा क्या करती हैं? अम्मा पहाड़। घर होती हैं। तुम्हें ABC आती है? 1 में पढ़ते हो, ABC नहीं आती? अलिफ बे अली बे आते। सुना दो। अलिफ बे ते से जीम हा खा दाल जाल रा जा आइन गाइन काफ मीम नून हमजा। बस। और 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 बस? 30 के आगे नहीं आती? तो ज्यादा पैसे कैसे गिनते हो? 300 रुपया कैसे गिनते हो? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 10 गिनने आते हैं, है ना? बनना क्या है? पुलिसमैन बनना है, आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, क्या बनना है? कुछ भी नहीं। वकील बनना है? क्या कुछ नहीं? क्यों? तुम जब सोते हो तो कभी ख्वाब आए हैं? ख्वाब नहीं आते? कभी ख्वाब नहीं देखा? नींद अच्छी आती है, गहरी नींद। दोस्त कौन सा तुम्हारा अच्छा? दोस्त है। हाँ, दोस्त है वे। इधर आओ। क्या नाम है आपका? काशी। आप दोस्त हैं इनके? जी। आप क्या करते हो? मैं इधर जिसके साथ ये भेजता हूँ। आप भी पढ़ते हो? किस क्लास में? नहीं अब मैंने पढ़ता नहीं, मैं इधर ये करता हूँ। आप पढ़ते नहीं? ये क्या है आपके हाथ में? ये मैंने उधर से खरीदा है। ये आलू छोले खरीदे हैं? जी। ये खाओगे? कितने में लिए हैं? 10 के। 10 रुपए। तो तुम्हारा दोस्त बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानी। आप क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी। फौज में? तुम्हें पता है ये फौज में जाना चाहता है? आज पता चला है? ये कितने पैसे रोज के कमाता है? दोस्त के इसका 300 400 300 कमा लेते हैं। 200-300 रुपए में इसको कितने मिलते हैं? इसका अपना है। इसका अपना है? ये वाला पॉइंट इसने खरीदा हुआ है? नहीं ये उनकी सरकारी जगह इधर खरीदी। इधर तो खंबे भी बिकते हैं, पता है? इन्ना को मंगाते हैं इनसे मंगवाते हैं मंडी से। ये चील गोश्त ये ला के देते हैं। ये फिफड़े का गोश्त है? किस चीज़ का? पिपड़ा। पिपड़ा है ना, उसको फिर रंग रूंग लगा के आप रंग लगाते हैं? रंग नहीं लगाते, रंग लगाते हैं। लगाते हैं ना? रंग लगाते हैं। उबालते हैं रंग में, रंग लगाते हैं। फूक मारते हैं। वाह पत्नी। तो बेटा इस पे तो पाबंदी है, पुलिस पकड़ लेगी आपको।
चील गोश्त बेचने वाले बच्चों की यहाँ बहुतात है, और ये कोई एक बच्चा नहीं है, बड़ी तादाद। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है इधर साइड पे बेटा? आपको ट्रैफिक पे साइड से रहा करो। हारिस। हारिस। हारिस का मतलब क्या है? ये मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? पढ़ते हो? पढ़ते थे हम, फिर हमने छोड़ दिया, फीस ज्यादा मांगते थे। फीस ज्यादा मांगते थे आपसे? आप पढ़ना चाहते हो? बड़ा आदमी बनना चाहते हो पढ़ लिख के? क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौज में जाना है? शाबाश। और अब्बा क्या करते हैं? कॉपियाँ का काम। और अम्मी क्या करते हैं? अम्मी कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। तो आप जो कमाते हो चील गोश्त से, ये कहाँ लगाते हो? ये हम खर्चा। खर्चा करते हो? अब्बा को देते हो? नहीं, मम्मा को। मम्मा को देते हो? तो मम्मा प्यार से तुम्हें क्या बुलाती है? हारिस। हारिस कहती है। मम्मा मारती तो नहीं है? पापा तो नहीं मारते? नहीं। कभी मारनी पड़ी? नहीं। तुम शरारतें नहीं करते? नहीं। क्यों? हम नहीं करते, हम भाइयों बहनों में खेलते रहते हैं। शरारत नहीं करते। अफलास ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। ये यहाँ की सूरत हाल है। और इन बच्चों के हाथ में बदबूदार फेफड़े का गोश्त और इनकी हालत ज़ार, इनकी ज़िंदगी के मसाइल, घंटों यहाँ खड़े होकर इस चलती ट्रैफिक में ये अपनी ज़िंदगी का ख्याल किए बग़ैर अपना रोज़गार कमाते हैं। और अगर कोई अल्टरनेट इन्हें दिया जाए तो ये खुशी खुशी अडॉप्ट भी उसे कर लेंगे। कोई और काम कर सकते हो? अगर हुकूमत तुम्हें कुछ और बेचने को दे दे और साथ पढ़ने को भी बोले, तो तुमने ये गंदा गोश्त क्यों बेचना है, बदबूदार, जिसे तुम सूंघ भी नहीं सकते? इसे सूंघ सकते हो? नहीं। हाँ, नहीं। इधर मुको। इसे सूंघ सकते हो? नहीं। बदबूदार है ना, दिल खराब होता है ना इसको सूंघते हुए। तो तुम कुछ अच्छी चीज बेच लो। हमने कहाँ पे चले जाना 2 दिनों बाद? कहाँ? मोटरसाइकिल। तुम्हें आता है काम? मैं सीख रहा हूँ। तो फिर फौजी कैसे बनोगे? सीख के फिर। नहीं तो जब पढ़ोगे नहीं तो फौजी कैसे बनोगे? तुमने बोला तुम फौजी बनना चाहते हो। स्कूल जब खुलेंगे ना, मेरी मम्मा कहती है वहाँ डाल दूंगी तुम्हें। तो कहाँ रहते हो तुम? नीचे। हाँ, नीचे। नीचे रहते हो? मम्मा कहती है स्कूल जाओगे। हाँ जी। तो फिर मोटरसाइकिलों का काम कैसे सीखोगे? टीचर छुट्टी देगी, हम आंधे नाल चले जाएं। अच्छा, तुमने सीखना जरूर है। जी। दिल लगा के पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे ना। अगर काम पे चले जाओगे पढ़ाई का हर्ज होगा। तो तुमने खुद तय करना है कि तुमने करना क्या है। जी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? डब्बा रोटी। डब्बा रोटी पसंद है ना। और पहनने में क्या अच्छा लगता है? सूट। सूट पहनते हो? नया सूट कब पहना था आखिरी दफा, याद है? आखिरी दफा कब नया सूट लिया था? मेरे कल। कल पहना था? क्यों? वैसे। नया बनवाया? जी। कहाँ है वो नया सूट? नीचे। किस कलर का है? रंग कौन सा है? ब्लू। और कितना पढ़े हो आप? आप कह रहे थे आप पढ़ते भी रहे हो। हम अपने पिंड पढ़ते थे। पिंड पढ़ते थे? अले भी आती है? सुनाओ। अली बात आसा जीम हा खा दाल जा राजा शिन शिन स्वाद वाद आइन का इंफा का। 1 2 3 आती है? हाँ? 1 2 3 सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ABC? ABC नहीं। बिल्कुल नहीं आती? तो अगर तुम कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। ये बदबूदार काम ना करो, है ना। इस गोश्त को तुम सूंघ नहीं सकते, फिर यही गंदा गोश्त लोगों को देते हो, तो कुछ और भी हो सकता है ना। पहले तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर हुकूमत आपको पढ़ाए तो आप पढ़ोगे ना। पढ़ोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, जैसे तुमने बताया कि तुमने फौज में जाना है। जी। फिर दुश्मन को गोली मारनी है सीने पे, है ना, या खोपड़ी में मारनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है तुम पढ़ो। हम चले जाएंगे।
जहाँ भी जाओगे पढ़ो तो सही ना, है ना। तुम जब सोते हो कभी ख्वाब देखा है? ख्वाब नहीं कभी आया? सोते हुए नींद में कभी ख्वाब नहीं आया? अपने दोस्त के साथ खेलते हुए कभी नहीं ख्वाब देखा? देखा है, क्या देखा ख्वाब में? मेरा भाई पढ़ता है। ख्वाब में? ये यहाँ की सूरत हाल है जी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, बड़े जीनियस बच्चे हैं ये, और दिन रात मजदूरी करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें चील गोश्त बेचना पड़ता है। नीचे रावी किनारा जो इन सारी चीज़ों का चश्मदीद गवाह है। इन वाक़यात को जब तारीख़ की रूप में आप देखेंगे तो ये रावी किनारा इन सारी चीज़ों का गवाह आप उसे देखेंगे। ये यहाँ के हालात हैं। तेज़ चलती ट्रैफिक में ये बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, आपको चील गोश्त बेचता हुआ दिखाई देगा, जो उसकी अपनी हेल्थ के लिए प्रॉपर नहीं है। बदबूदार फेफड़े का गोश्त यहाँ लाकर ये बेचते हैं, चंद टके कमाते हैं। अगर इन्हें कुछ अल्टरनेट दिया जाए तो हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। 144 भी नाफिज है चील गोश्त बेचने पर, आप नहीं बेच सकते, कानूनन जुर्म है और इम्प्रिजनमेंट है, जेल है उसके लिए। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं इसी तरह करते हैं। अगर इनको अल्टरनेट कुछ दिया जाए और कुछ ऐसा मामला किए जाएँ तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। मज़ीद आपको लोगों से भी मिलवाते हैं। सगियाँ पुल रावी किनारा मशहूर था अफसानों की वजह से, शायरी की वजह से। अब इसकी वजह शोहरत जो है वो चील गोश्त है, बदबूदार, गंदा, और उसमें बेशुमार इन्होंने कुछ रंग ऐड किए होते हैं और इस सारी फ़िज़ा को पोल्यूटेड करता हुआ। और इस सारे किनारे पर खून आलूदा शॉपर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। चाइना पार्क इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रावी किनारा ये दिखा सकते हैं मेरे कैमरामैन साहब। और यहाँ बड़े प्यारे प्यारे हमारे दोस्त हैं, बच्चे हैं जो खेलते हैं, क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये चील गोश्त बेचने वाले आपको डिस्टर्ब नहीं करते? बहुत गंद पहना यहाँ पर रखते हैं बहुत। कहाँ चील रखे, गोश्त कहाँ रखते हैं? यहाँ पर सामने अभी नहीं है, देखे कि यहाँ भाग गए हैं सब अच्छा, यहाँ से। चाचा तो हैं इधर। ये भी थोड़ा सा देख के चले गए थे, कौन देखे क्या? वो चले गए अपने में। कल आना, कल वो आपको मिलेंगे, आज कोई नहीं मिलेगा उनमें से। आपकी फुटेज हमारे पास है, आप शॉपर लेके ना इधर भाग रहे हैं, तो फिर आपने शॉपर छुपा दिया। कहाँ छुपाया? हाँ इधर। ये शॉप पर खड़े, मैं कौन सा, क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम अल्लाह दिता है। अल्लाह दिता चाचा। चाचा अल्लाह दिता जी। मेरे कैमरामैन साहब शान साहब जो हैं, बड़े मारूफ कैमरामैन हैं, उन्होंने आज पकड़ा है। उन्होंने कहा हमारे पास फुटेज है चाचा की। चाचा जो है गोश्त बेचते हुए रावी किनारे से भागा। 8 दिन से बाद आया हूँ आज। अच्छा, 8 दिन बाद आए? 8 दिन बाद। किधर है गोश्त? गोश्त का पड़ा हुआ है, ये सारे शॉपर में दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। चाचे का ज़रा गोश्त हम पकड़ लें। वो दूसरा बच्चे भी पकड़े, इसको बच्चे को बुलाएं। अच्छा चाचा, कहाँ रखा गोश्त? ये तो टांग के दिया था मैं। कहाँ फेंक दिया भागते हुए? ये नहीं फेंका नहीं है, हाँ, छुपाया? ये टांग के दिया था वो शॉप पर। टांग दिया था। चाचे की गोश्त की रिकवरी हो जाएगी, फिर आपको आगे अगली बातें बताते हैं। हाँ जी, सुबह के टाइम लाइन लगी हुई थी, यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता, खेल नहीं सकता। सुबह हम आते हैं इधर वॉक करने के लिए। आए ज़रा जी, आपको दिखाते हैं। मेरा ख्याल है शॉपर की रिकवरी हो गई। ये सारे शॉपर जो हैं खून आलूदा शॉपर सारे चील गोश्त वालों के हैं। और ये क्या है? ये भी मेरे ख्याल। हाँ जी, आ जाएं चाचा। यहाँ पे बनता है ये। माजी में आपको ये जगह बनती हुई दिखाई थी जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे कैमरामैन जो हैं वो आपको दिखा सकें। हाँ जी, खड़ा हुआ जा रहा है। नहीं जी सर जी, समैल ही समैल है यहाँ पर। कितना बुरा हाल है? उफ अल्लाह, दिखाएं कैमरामैन साहब। बड़ी अहम स्पॉट है ये, बड़ी अहम जगह है। यहाँ पे चील गोश्त बनता है, मुरतब किया जाता है, बनाया जाता है, बर्फ़ के ब्लॉक रखे होते हैं। मैं चाहता हूँ आप पहले माजी के हवाले देख लें, जब ये चील गोश्त बेचने वाले जो इधर भाईजान थे उनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई थी, वो भी ज़रा एक नज़र देख लें क्या हालात थे उस वक्त, और बाकी हालात भी आपको दिखाते हैं। रावी किनारे इस वक्त खड़े हैं, शाम का मंजर है, लेकिन इतना बदबूदार मंजर आपको काले बादल नजर आएंगे रावी किनारे। आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ आग लगाई जाती है। आप क्या बेच रहे हैं? ये चील गोश्त है, तो इसको, इसमें से तो बदबू भी आ रही है। जो ये होता है ना, जो उसके मेले से ले आते हैं। इरफान, आपको इसमें से बदबू आ रही है कि नहीं आ रही? जी आ रही। वो देख सकते हैं आप मेरे, अगर थोड़ा पैरेलल दिखाएं तो चील गोश्त के शॉपर लिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ नकल मकानी करने में मसरूफ हैं। बदबूदार गोश्त फेफड़ों का, इसका सदका हो जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੇ ਨਾ
मां जी सलाम अलैकुम। मैं बड़ी दूर दी प्रदेशना खान पर दी बेवा औरतां छोटे बच्चे ने बंदन 10 साल हो गए मरे नू। मैं रोजी नहीं लभदी सी, पेट चरनियां ने रसौलियां ने पुत्र मां दुखी होके आई हां। कितने पैसे तुसी कमा लेंदे हो? 200 250 300 बस, कोई नहीं। मां जी कब से कर रहे हैं ये काम? हो गए 10-15 दिन। अब नए आए हैं, पहले नहीं करते? नहीं रहते कहाँ हैं आप? साढ़े प्यो दादे नहीं पता। दुखियारे लोग हैं इसमें और उनसे नवाला नहीं छीनना चाहिए, लेकिन ये रीत और ये जो रवाज चल पड़ा है इसके नुकसानात एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है। ये कितने दिन पुराना गोश्त? ये पिछले साल का। इसमें बदबू बहुत ज्यादा आ रही। बेटा आपको बदबू आ रही? हाँ जी, काफी ज्यादा बदबू है। आपको बदबू आ रही है? 400 फैलती खुशबू की हिफाजत करना इतना आसान भी नहीं, तो उससे मोहब्बत करना। ਇਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੇਪਰੇ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जो काम आज तमाशा टीम कर रही है, जो काम आप जिस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरह से ये काम तो है बुनियादी तौर पर डीसी लाहौर का, रियासत का। हसरत परवाज मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। हमारे घर के पास एक झील होती थी जिसमें हर शाम सूरज नहाया करता था। तो ये इस तरह की मंजरकशी जब उसे सुनाएंगे तो शायद वो बड़ा आदमी बन जाए। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੰਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਬਰਮ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚਾਏ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਖਾਰ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਖੁਦਦਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੜਵਾਏ ਨਹੀਂ। सैयद मेहदी मालूफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एसी शालामार। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके टाइम के लिए। चील गोश्त के हवाले से आप देख रहे हैं सूरत हाल, क्या इसका सूरत हाल है? और कोई क्रैकडाउन करेंगे, इनको पकड़ेंगे, कोई अल्टरनेट देंगे? और ये देखें ना, इसकी वजह से उस पूरे इन्वायरमेंट में ना सिर्फ एक्सीडेंट्स भी होते हैं और पोल्यूटेड हो गया पूरा इन्वायरमेंट। और वहाँ मिचल बर्ड्स आपके ख़त्म हो गए, आपके लव बर्ड्स नहीं हैं वहाँ, और चीलें हैं और कौवे हैं और उस गोश्त को खाने वाली मखलूक है। तो क्या इसका लाहेअमल क्या है? जी, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो इनके खिलाफ सेक्शन 144 इम्पोज किया गया था कि कोई चील गोश्त अगर खिलाता है तो वो रोड के किनारे ना उनको खिलाए, ताकि ट्रैफिक हैज़र्ड ना बने। तो उसमें जो सिचुएशन है, जो आपसे डिस्कस भी हो रही थी, कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 2 pronged अप्रोच लें, कि ऑन वन साइड हम लोग डेटरेंस क्रिएट करें कि ये बिल्कुल रोड के पास ये काम ना करें। और सिंस इस काम के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो जिप्सीज़ हैं, टेंट में रहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए हम लोग को इस तरह की सलूशन बनाएं कि उनको, उनकी ख़वातीन को या मर्द हजरात को वोकेशनल ट्रेनिंग दें, मे बी इलेक्ट्रीशियन की या दर्जी वगैरह का काम, और उनको माइक्रो फाइनेंस के मॉडल पे कुछ इस तरह इस काबिल करें कि वो इस काम की जगह कोई और चीज़ें कर सकें। और तीसरी जो आपने बात की कि चीलें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, वो मेरे ख्याल में सिर्फ चील गोश्त उसकी वजह नहीं है, वो एक स्मॉल परसेंटेज होगी। हमारे जो कूड़े डिस्पोज करने के सोसाइटी के अंदर जनरली तरीके हैं वो इस तरह हैं कि चीलें, कुत्ते, कव्वे जो हैं वो हमारे गार्बेज डिस्पोजल की वजह से ज़्यादा होते हैं हमारे सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन मीनवाइल चील गोश्त को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये अप्रोच ह्यूमैनिटेरियन किस्म की एक एंड पे लेना चाह रहे हैं, और दूसरे एंड पे ज़रा थोड़ी स्ट्रिक्ट अप्रोच भी लेना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक हैज़र्ड भी ना रिज़ल्ट हो। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग कोलैबोरेट करके डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ ये काम करेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी मेरे चाचा, जी जी, भाग क्यों गए? मैं देर पीछे, उन्होंने बोला कि पुलिस वाले आ रहे हैं पीछे। पुलिस की वर्दी तो किसी ने नहीं पहनी। नहीं, उन्होंने पुलिस का बोला था मेरे पुलिस के बोल तो पुलिस आपको पकड़ लेती है? को, पकड़ दिए वो। तो कितनी दफ़ा आप पकड़े जा चुके हैं? तो वो कई बार पकड़े जा चुके हैं। अंदाजन 10 1 दफ़ा, 10-12 दफ़ा पकड़े गए? पकड़े जाते हैं। FIR होती है, FIR होती है। फिर जेल गए हैं या थाने से छूट आते जेल हैं? में भी, थाने में भी, उसमें जाते हैं, कचहरियों में, कचहरी में जुडिशल होते हैं फिर अगले दिन। और देखो जी, हम गरीब आदमी हैं, बूढ़ा आदमी। मैं कहाँ का ताल्लुक है, आप कहाँ से रहते हैं? बूढ़ा बिहाड़ी में रहता है। व्याड़ी से। और यहाँ कितनी देर हो गई? यहाँ कोई 4-5 साल हो और गए। अभी यहाँ कहाँ रहते हैं? ये मुंशी अस्पताल की बैक से। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे के आजकल जी क्या बताएं जी बच्चों का। क्या हुआ? आजकल तो सस्ता ज़माना इतना, जब तक पूरा खानदान नहीं करे तो पूरी नहीं होती। पूरी नहीं पड़ती, ठीक है। जी, ये मसला है। तो आप सारे फिर कमाते हैं?
हाँ करते हैं काम। आप कितना कमा लेते हैं? मैं कोई 300-400 रुपये मिल जाता है मेरे को। 300-400 मिल जाता है रोज़ का? हाँ। तो अच्छा, फिर भी पुलिस पकड़ती भी है, फिर भी आप यही काम क्यों करते हैं? क्या करेंगे, और कोई काम नहीं होता और जाता। आप लोग काम दे, हम ये छोड़ देंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि हुकूमत अगर आपको कोई और काम देगी हम छोड़ देंगे। फिर तो नहीं ये करेंगे? नहीं करेंगे। आपको कोई रेडी लगा के ऊपर फल फ्रूट रख दे तो वो भी कर लेंगे ना बड़े आसानी से? कर लेंगे इंशाल्लाह। कितना अच्छा कारोबार है, कितना मज़ेदार है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आपके पास रुकेंगे, आपने भी थोड़ा परफ्यूम लगाया होगा, ये बदबू वाले शॉपर नहीं पकड़े होंगे। इधर बच्चे सारे जो खेलते हैं उनको उनसे पूछें कि इनका हालत क्या है इधर, कितना मुश्किल है। और ये तोफून जो आप खिला रहे हैं, अब जो है ना, कल सुबह के टाइम आना है, सुबह के टाइम देखना। सुबह टाइम तो लाइन में खड़े होते हैं सारे? हाँ तो सर सारे जो आते हैं वो जैसे कितने लोग इस पुल पे खड़े होते हैं, कभी गिने आपने? अंदाजा नहीं है। दूसरे दोनों तरफ पुल के अंदाजा नहीं है। 100 होगा? वो इतने होते हैं, 35-40 होते हैं। 35-40 दोनों तरफ? हाँ जी। अच्छा चाचा, ये हर खंबा जो है इसका कोई अलग रेट है? ना रेट मैटर नहीं होगा जी इसका, जहाँ मर्जी जो मर्जी खड़ा हो जाए? खड़ा हो जाए। अगर कल को ये खड़ा होना चाहे? खड़ा नहीं होने देंगे दूसरे। कौन नहीं खड़ा होने देगा? तो कल आप आना, आपको दिखा देंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने कोई पैसे दिए हैं खड़ा होने के लिए? नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, ठेकेदार है कि आप मजदूर हैं? हम मजदूर हैं। ठेकेदार कौन है? तो कल मिलेगा, इस टाइम कोई नहीं है। तो अभी आपको ये शॉपर ठेकेदार देता है, माल उसका है? माल उसका है। आपने ठेकेदार को कितने देने हैं? वो बिकेगा तभी देंगे ना। दिन के वो आपको कितने देगा, बिके या ना बिके? वो 300-400 रुपये दे देगा। अगर बिके फिर भी, ना बिके फिर भी? हाँ, नहीं वो फिर कहाँ मिलेंगे, नहीं बिकेंगे तो। अगर ना बिके तो फिर नहीं देगा? नहीं। अगर बिक गया ये माल तो आपको वो 300 रुपया देगा? हाँ, 300-400 रुपये मिल जाएगा। और अगर ना बिका तो फिर कुछ नहीं देगा? फिर वो तो आज वो कितने देगा आपको? अब तो मैं आया हूँ बिल्कुल ही, यानी असर के टाइम खड़ा हूँ। फिर वो मुंडे कितने बजे तक खड़े होना आपने? अभी जाने वाला हूँ मैं। आज कितने पैसे मिलेंगे और ये जो माल बच के इसका क्या करेंगे? ये उन्होंने बोला बेच के ये आप खर्चा पानी बना लेना। खुद ले लो? हाँ, खुद ले लो। तो ठेकेदार साहब के अंडर कितने बंदे काम करते हैं और कितने ठेकेदार हैं यहाँ? यहाँ ठेकेदारी निज़ाम नहीं बाबू जी, बस एक किस्म का ये मसला है कि आपके पास एक माल है, आप देते हैं बाबू, ये हमारे साथ अच्छा, कि मेरे पास माल है, आपने खरीदा मुझसे या मैंने वैसे दे दिया? आपने दिया भी, आप बेच दो। काम करें, बेचे। हाँ, ये काम है। तो वो ठेकेदारी हुआ ना, जो आपको माल सप्लाई कर रहा है और आप बेच रहे हैं? जी जी हैं? तो कितने लोग इस तरह माल आपको देते हैं, अवेलेबल होता है आप लोग? मेरा एक ही आदमी है वो। पूरे रावी सगियाँ का एक ही बंदे के पास कंट्रोल है? नहीं नहीं नहीं, अलग गए। हाँ? ये 7-8 आदमी है कहीं वो। 7-8 आदमी मुख्तलिफ हैं? मुख्तलिफ आदमी, हर बंदे के पास अपने ठेकेदार का माल है? अपने घर। आपके पास किन का है? मेरा नाम क्या है इनका? जवेद है नाम। जवेद भाई से बात करवाएं मेरी फ़ोन पे। फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। फिर जवेद भाई आपसे रब्ता कैसे करते हैं? वो कल आएंगे। कहाँ मिलेंगे आप? यहीं मिलेंगे वो। इधर ही बैठे होंगे? हाँ, इधर। बारिश हो, आंधी हो, जो मर्जी हो, जवेद भाई इधर ही होते हैं वो आते हैं ये। जिनके साथ आप काम करते हैं? जी जी। आप खड़े हो, मैं करता हूँ बात। क्या हाल है जी, ये तो आप कैसे जीते हैं? और ये सारे मेरे कैमरामैन चाचा हैं, चाचा मेरे साथ हैं जी, वो दिखाएं ज़रा जी, ये रावी किनारे के आप हालात अगर देखें, मेरे कैमरामैन क्लोज में जाएंगे तो थ्रू आउट आपको ये बदबूदार शॉपर, खून आलूदा शॉपर, रावी किनारा सारा इससे भरा हुआ है। हमारे परेशान है सर, यहाँ पर आते नहीं है, ये वहाँ पर नहीं जाना, बदबू आती है। हम फिर भी मजबूरी है, ग्राउंड कोई नहीं है हमारे पास, इधर ही खेलना पड़ता है। आप खुद भी खेलते हैं? हाँ जी। बॉलिंग करते हैं? जी, दोनों ऑलराउंडर हूँ मैं। कितने छक्के मारते हैं एक ओवर में? कम से कम 3-4 लगा लेता हूँ। जुआ तो नहीं लगाते? नहीं, जुआरिया नहीं मैं। अच्छा, जुआरी। इस उम्र में जचता नहीं है जुआ। पहले खेलते रहे? पहले कभी मजा लेते रहे। अच्छा, 200-300 का, इससे ज़्यादा नहीं? नहीं। मैक्सिमम जुआ कितना लगाया? 200 का, 300 का। बस एंजॉय किया मैंने जिंदगी को। एंजॉय किया? हाँ। जुए को सर पे सवार नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, तो है ना? बहुत अच्छी बात है, बच्चे जुआ नहीं लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? पंजाबी आंदी है। अच्छा, पंजाबी आती है तो आंदे ने? नहीं बेटा, ये ना सर के ऊपर वार के रावी में फेंक देते, यानी कि सदका लांदे ने। सदका था कि वजह की है, यानी कि गलत की है अदा। ये आपका नाम क्या है? कदीर खान। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सब सारा कुछ समझ लेना। समझ। ये फेफड़ा है बदबूदार, पता नहीं कितने दिन पुराना। ठीक है ना? ये बदबूदार सारा एरिया है। इधर आप कभी गए हैं जहाँ ये बनता है?
नहीं वो नहीं देखा मैं। मेरे साथ आए जी, मैं आपको समझाते हैं। नहीं आए ठीक है, आए ये क्या पता इनका काम अभी ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। आए मेरे साथ, आए जी, जहाँ ये बनता है आए जी। आइयो यार आइयो। चाचा आए, चाचा भी आए जी। वो जहाँ बनता है जी वो जगह लेके जाते हैं आपको, और आपको दिखाते हैं सूरत हाल क्या है। इन सारे हालात में लोगों का समझना बहुत जरूरी। अच्छा इधर आए, इधर ये देखिए खड़ा नहीं हो रहा। स्मेल आती है, स्मेल आती है। ठीक है ना जी। अब ये इनकी अपनी हेल्थ के लिए भी डेंजरस है, नहीं ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए भी डेंजरस है, और फिर सबसे बढ़कर जब ये फेंकते हैं और फिर जिस जगह ये बेचारे काम कर रहे हैं उधर 120 पे स्पीड पे गाड़ियां आ रही हैं। गलत गल है, ठीक है इधर ना बनावन। इधर आए। अगर है ना कारोबार छੱਡ नहीं सकते, यही कारोबार है। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेशक बेशक, ठीक बात। ठीक बात है, वार्निंग दे दो इधर ना बनावन, ਉਹ पल्ली साइड ਦੇ चले। वार्निंग नहीं चाचा, कितनी दफा पकड़े गए हो? कई बार पकड़े गए। 12 दफा कहता मैं पकड़ा गया हूँ। FIR हुई हैं, जुडिशल हुआ है, छूट के आया जेल से। गलत गल है ना, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ मजे की बात ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ। मजे की बात भाईजान, ਖੇਡਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। एक बात और, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਓ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। फैमिलियां भी आंदी हैं, बच्चे भी आंदे हैं, फिर लाजमी नहीं वो उन्होंने 144 लगा दी है, कानूनन जुर्म हो गया ये बेचना। अपासी हो गए, पर्चा हो जाएगा, बेहतर है। और एक बात और, आप रावी किनारे इधर आते हैं रोज, इधर खूबसूरत मिचल बर्ड्स होते थे, वो लव बर्ड्स थे, बिल्कुल वो खूबसूरत पिजन्स थे प्यारे प्यारे। यहाँ आपको सिर्फ वो नजर आएंगे कौवे और ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। बेशक नहीं चलता। ਉਹ ठीक है ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦਾ। एक खदशा और है, एक खदशा और है। फर्ज करें, आप फर्ज करें इनको कहें कि मैं आपको रेडी लगा देता हूँ, फर्ज करें सही आप लगा देंगे, तो ये 2-15 के दिन बाद वो रेडी बेच के तो फिर यही कर रहे हो। मसला ये है, गलत है ना, मसला ये है ऐसा ही होता है सर कि ये करना नहीं चाह रहे, कुछ और करना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि हम यही करेंगे। ऐसी बात नहीं दी हमारे को। अगर अभी आपको गवर्नमेंट जो है इस तरह का कोई ऑप्शन दे तो ये आप छोड़ देंगे? ये छोड़ देंगे, बिल्कुल इधर नजर नहीं आएंगे इस पर, ये पक्की बात है। बिल्कुल। इसमें तो सर कोई शक नहीं कि ये 300 रुपया बेचारा इधर से भी नहीं लेके जाएगा तो कहाँ से लेके जाएगा? इसका हल FIR तो नहीं है, ये तो ठीक बात है ना। 600-700 भी नहीं चलता, नहीं चलता हो, कहते 4 बंदे कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती। 300 रुपये में घर का क्या खर्चा चल सकता है? एक दिन का भी नहीं चल सकता। बिल्कुल। अभी वो पराठा खाने मजदूर जाता है तो वो कहता है सर 45 रुपीज़ का एक पराठा है, 25 का अंडा, ठीक है, और एक चाय। और वो मजदूरी करने वाला बंदे को एक पराठा क्या कहता है? तो कम से कम 3 पराठे उसने खाने हैं, लस्सी उसे मिलती नहीं गरीब को, एक पराठा खाता है और वो चाय के साथ डबो डबो के खा लेते। सारा दिन फल कोई नहीं खाता, सारा दिन अपना ख्याल नहीं रखता, सारा दिन प्रॉपर पानी नहीं पीता, जहाँ से पानी पीता है वो गंदा पानी पीता है। नहीं ठीक है, अगर चाचा जी काम कर सकते हो ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਸਕੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਆਸਕੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਬੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀ ਭੈੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आज होना सानों कुछ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਪਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। स्मेल से इधर आ जाए चाचा, इधर आ जाए, स्मेल से इधर आ जाए जी। सूरत हाल आपके सामने है और इन सारे हालात में ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ? ਹੁਣ ਵੇਚੀ ਨਾ, ठीक है, और कोई मजदूरी कर लें यार, वो सुटता है भाई। चाचा बात सुने, सामने सुटता, बात सुने चाचा, चाचा बात सुने, बात चाचा घबराने की तो जरूरत नहीं है। घबराने की मैं कौन सा घबरा रहा हूँ। हाँ आप ना इस तरह करें, इसका कोई हल तलाश करते हैं हाँ जी, आप गवर्नमेंट लेवल पे, बिल्कुल ठीक है ना? आप तलाश करके देंगे। जी जी, ताकि आप देखें ना। एक मसला और भाईजान, पहले आए थे, एक और मसला ये है कि यहाँ ठेकेदार है, ये ठेकेदार के एम्प्लॉई हैं और वो बिकवार है। आप इमेजिन करें कि इधर ठेकेदार ठेकेदार दे है ना, इनका माल आपका तो नहीं है ना? नहीं हमारा नहीं। किसका है? आपको बोला जवेद नाम का। जवेद भाई का माल है, ये बेचते हैं। आप जरा इमेजिन करें, अब इधर 6 से 7 इस्तेमाल करता पिया, गलत गल है ना। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, और ये थाने ये जाएंगे। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਏਗਾ ਫਿਰ। बीमारी तो बीमारी है। चाचा कितने साल से ये कर रहे हैं? ये 4-5 साल से। हाँ 4-5 साल हो गया। 5 साल सर, बड़ा लंबा अरसा है।
ਸਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 100-200 ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ये यहाँ पे ही रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਚਮਨ ਇੱਧਰ ਆ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਯਾਰ 100-200 ਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਵਨ ਤੇ ਕਦੀ ਆਤੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ईद पे क्या करते रहे फिर? ईद का तो दिनों में ये कारोबार बंद था या चलता था? घर में चले गए थे, घर चले गए थे? अभी आया हूँ, आज ही आया, कल रात को आया, आज रात है? आज रात आया हूँ। इधर 5 बजे मैं पहुँचा। 5 बजे इधर पहुंचे? ये 5 बजे चलो मैं खर्चा पानी रोटी के लिए को पैसे बना के लाऊं। अच्छा, अगर खाना तो है ना रात को, बिल्कुल खाना। फिर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मिजाज कैसे? शुक्र। काम से इधर रहता है। इधर रहते हैं? हाँ तो आप तो इधर के रहायशी हैं? हाँ, मैं सुबह सुबह इधर से जाता हूँ 6-7 बजे। चाचा इधर आए। चाचा ये लोग बेच रहे हैं ना, ये इधर बनाते अच्छा मुझे बताएं, नाम आपका क्या है? मुराद खान। मुराद भाई, इतना प्यारा नाम है यार आपका, इतने खूबसूरत इंसान है। मुझे ये बताएं मुराद भाई कि ये कितने लोग इधर खड़े होते हैं सुबह? इधर हिसाब ही नहीं, बहुत है। 35, 40, 50, 60, 70 ऊपर है। सब बच्चे लेडीज सब बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। हाँ, अभी तो रश कम है। चाचा पास आ जाएं। पुलिस वाले उसको तंग कर रहा है। पुलिस तंग करता है? हाँ, अभी 2-3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। कोई जो भी आता है बूढ़े बूढ़े उधर उसको तंग कर रहा है, फिर उधर आ रहा है होटल में बैठ कर रहा है, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे होते सब, ये पार जो रहते हैं सब यही काम करते हैं। कितनी तादाद होगी? ज्यादा 2000 होगा बंदा। घर तो तकरीबन 50-100 घर है, मगर सारा यही काम करता है। अंदाजन कितनी तादाद? कोई थोड़ा एस्टिमेट? 100-150 लोग बेचते हैं। इस पास से ज्यादा खड़ा होता है, पुल के उस पास से कम खड़े होते हैं। उधर कम इधर ज्यादा? हाँ, ये क्योंकि आबादी लगती है। 10 रुपये पकड़ देते हैं, 30 पाक शापर देते हैं, 20। मुराद भाई ये तो ठेकेदार का माल है सारा जो ये बेचते हैं। कितने ठेकेदार इधर काम करते हैं? बहुत आते हैं यार ठेकेदार। कितने हैं इधर जिनका माल है? 20 ठेकेदार तो होंगे। 20 ठेकेदार के अंडर 10-10 बंदे भी काम करते हैं। हाँ, इधर ज्यादा बच्चे, इतने बच्चे भी आते हैं, लेडीज, सब लेडीज बेचते हैं। हर ठेकेदार का रेट कोई अपना ही है? नहीं, एक ही रेट है। उसको शापर पकड़ा देता है, 300 हो जाता है, 150 इसका, 150 उसका। 150 ठेकेदार को? चाचा बात सुने, ये बात तो बताई नहीं आपने कि 150 ठेकेदार को भी जाता है? हम दिहाड़ी पे हैं बाबू जी। आप दिहाड़ी पे होता है? नहीं तो कोई पे होता है, कोई शापर बेच के इस तरह। नहीं तो कोई रेगुलर कस्टमर भी हैं? हाँ, वो पीछे की साइड पे है, उधर यहाँ। नहीं कोई पक्का धंधे के साथ भी है कोई बंदा जिसका रेट कुछ और हो, जॉब का कुछ और, रेगुलर बंदा भी है? कल आपको मिलेंगे, इस टाइम तो कोई नहीं मिलेगा। इधर 8 बजे 7 बजे इधर बैठे होंगे सब, ये पुल पे लगे हुए जितने भी है, इनका यही काम है। क्या हल इसका क्या आपको समझ आता है? पता नहीं है क्या। आप खुद सोचें अगर, तो ये देखें ना कितनी बदबू, कितना तफुन, और फिर जिस सड़क पे ये खड़े होकर बेचते हैं कितने हादसे उधर हो जाते हैं, और डायरेक्टली इन पे भी हादसा हो जाता है। वो एक छोटा सा जो है में तो इतना रश था, भी तो छोटा सा डिवाइडर है, इनके ऊपर गाड़ी सीधी आके लग सकती है इनको, क्योंकि पुल है ना, हर वक्त ट्रैफिक। ये भी क्या करे, गरीब लोग है तो यही काम करता है, जितने भी औरत है जो भी यही काम करता है। घर का सर। क्या हाल है? आप कमजोर हो गए बहुत ज्यादा, खाते पीते कुछ नहीं? नहीं भाई। पार मल्ला में उधर मेरा कबाड़ी का दुकान है स्क्रैप का, ये जितने भी सब इधर ही रहते हैं, उधर ही बनाता है, इधर पुल पे लेकर आता है, बेचता है। उसके घरों पे जाओ, फिर उसका हाल भी तुम देख लो, तो क्या करे गरीब लोग। जो दिन को कमाना है जो दिन को कमाना है वही रात को खाना है। मैं आप खुद यहाँ पे चावल 20 का, 10 का, 30 का बिरयानी बना के बेचता हूँ। गुड गुड, ठीक है। अगर सब लोग एक जैसे नहीं है, अगर हम लोग ही इन लोगों को लूटेंगे तो फिर ये तो बात गलत है ना, किसी का पेट भरना चाहिए। आपको क्या हल इसका नजर आता है? हमको हल, 1 मिनट, हल ये है सर, मेरा सुन लें, सवाल सुन लें। जी जी। एक तो हल ये है कि ये मासूम बच्चे जो इधर पार्क में खेलते हुए, हाँ जी, इन तक यही बदबू पहुंचती रहे। हाँ जी। एक तो हल ये है, और ये गंदे शापर चाचा पकड़ के खुद किसी दिन बीमार हो जाए, एक तो ये हल है। बदबूदार फेफड़े का गोश्त है जो चाचा खुद भी नहीं सूंघ सकता जो बेच रहा है, एक तो ये हल है, ठीक है ना। एक तो ये है कि हम भी चले जाएं यहाँ से, कल से ये दोबारा इसी तरह तैयार होके तो बदबूदार गोश्त बेचना शुरू कर। मसला ये है कि ये लोग जो है ना डिस्टर्ब नहीं होते,
डिस्टर्ब वो होते हैं जो यहाँ से गुजरेंगे या कोई सेल करने के लिए आएगा, वो डिस्टर्ब होंगे। इन लोगों को इससे नहीं है, इससे ये है कि बस हमारा काम चलना। चाचा कहता है मुझे कोई और कारोबार अगर मिल जाए छोटा मोटा तो मैं कर लूँगा। चाचा पास आए ज़रा, भाईजान को बताएं ये बात, ये ठीक बात है? हाँ सही है। आप देखो, आप तगारी तो मैं उठा नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं उठा सकता हूँ, तो फिर आखिर पेट भरने के लिए कोई ना कोई तो करना ही है। हाँ, खोल के तो कर, और क्या कर रहा हूँ मैं भैया। तगारी मेरे से उठती नहीं है। भारी बोझ तो नहीं उठा सकते, मजदूरी वगैरह, वो पट्टे वाली मजदूरी, ईंटें उठाने वाली या कोई भी चीज़ उठाने वाली तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं ना हो सकती। लेकिन ये हो सकता है कि ये कुछ अल्टरनेट कर लें, कोई रेडी लग जाए, रेडी के ऊपर कुछ फल बेच लें। जो है LD वाले, वो भी नहीं लगाने दे रहे। LD वाले बहुत तंग करते। वो मोटरसाइकिल के अंदर बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मैं बिरयानी शॉपर में डाल के बेच रहा हूँ। शॉपर के अंदर डाल के उसके अंदर एक शामी टिक्की है, वो 30 रुपए की। दिखाएं ज़रा मुझे, आए जी ज़रा, चाचा आए। ये आप इधर बेचते हैं? ये कब से कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही बिजनेस है पूरा ये तो। दिखाएं ज़रा मुझे, ये देखें जी ज़रा। ये चावल है, ठीक है, आप खा के भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे होंगे, आपने बनाए हैं। ठीक है। तो घर पकवाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल घर। कौन बनाता है ये घर? मेरी बेगम बनाती है खुद। बेगम साहब बनाती जी। है? कितनी देर लग जाती है? तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे में शामियाँ भी तैयार, चावल भी? हाँ जी। और फिर आप इन्हें फरोख्त कर देते हैं? जी। कहाँ बिकते हैं ज़्यादा ये? यहाँ पार्क में, या फिर ये रोड के ऊपर जो टूर्नामेंट होता है, मैच हो पड़े, वहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो जहाँ क्रिकेट मैच हो रही है? हाँ जी, क्रिकेट मैच, यहाँ रोड के ऊपर जो रेडियो वगैरह हैं। वो कितने के शॉपर दे रहे हैं? 20 का, 30 का। बड़ा ज़रा शामी वाला 30 का? हाँ जी, 30 का। शामी वाला 30 का, सादा 20 का जी, है ना? हाँ जी। और कितना ये आप इसमें अर्निंग आपको हो जाती है? तकरीबन 700-750 रुपये सुकून से आ जाता है कि किसी से ऐसा ना करना पड़े। डेली आपका एक अच्छी रोटी आप खा लेते हैं। मेरा मकान भी किराए का है और मैं खुद भी। चाचा कहाँ गए? चाचा, मेरा सोना चाचा, इधर आ। चाचा ये देखो कितनी प्यारी बात बता रहे हैं। आपकी उम्र जो है इस वक्त तो उम्र है कि आपके बच्चे आपके पैर धो पिए और आपको प्यार करें। दे दें सरमाया तो हम भी को कर लेंगे। बात है सरमाया की, क्यों जी? ये ठीक बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। गवर्नमेंट अगर इनकी सरपरस्ती करे सर, तो ये 2-4 दिन में ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है बड़ी आसानी से। ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया ऐसे है कि मैं रोज़े में, कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग नहीं रोज़ा रखते, ठीक है। मैं रोज़ियों में लगाता था, वो जिसको पता चलता था ना पहलवान बिरयानी वाला आ गया, तो वो खुद ही मुझे आवाज़ देता था, पहलवान जी हमारी बात सुन के जाना। वो इस तरह मैं मशहूर हो गया। तो और जहाँ से गुजरता हूँ लोग आवाज़ दे के ले लेते हैं, भाई मुझे देख जाना, मुझे देख जाना। वाह पहलवान जी, ये तो अच्छा है, आपसे अच्छी मुलाकात होगी। तो इस बिरयानी का कोई नाम भी रखा है? पहलवान बिरयानी वाला है ना जी? हाँ, यही नाम इसका होना चाहिए, पहलवान बिरयानी वाला। फिर चाचा पहलवान बिरयानी खाई है तुमने कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं खाई। खाना कब का खाया हुआ है? खाना कोई हो गया है, कोई पता नहीं कितना है। वो भी नहीं, दोपहर में खाना खाया था? हाँ, एक नान खाया था बस। कितने बजे? वो कोई 1 बजे का टाइम था। चाचा को दें जी पहलवान बिरयानी दें चाचा। शामी वाला शापर चाचा पहलवान बिरयानी खाएंगे, ठीक है ना जी? चाचा हाथ धो लो अपने पहले, और ये पहलवान बिरयानी मजे से खाओ सुकून से बैठ के। हाथ भी ना तो भावें सिर्फ ना इधर कोने के उत्ते एक मोरी कर लो तो सुकून ना खाओ, ठीक है। ये बड़ा साइंस वाला तरीका उन्होंने बता दिया। अच्छा, ठीक है, अपना ख्याल रखना है। हाँ जी, ठीक है। और थाने नहीं अब जाना? अब जाऊँ मैं? आपसे मुलाकात थाने ना हो हमारी। नहीं, अच्छा भैया, ठीक है, अच्छी जगह मुलाकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की सूरत हाल है जी, और इस सारे मामला में पहलवान जी आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने चाचा जी को बिरयानी अता की, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके दर्जात और बुलंद करे, और आपकी बिरयानी जो है इसमें अल्लाह ताला मजीद बरकत अता करे। अपना ख्याल रखें। कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बात? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ अली एजाज साहब मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के। बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू। अली साहब, ये चील गोश्त के हवाले से और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहते मामला सारे, उस पर क्या पॉलिसी आपके महकमे की, और क्या अभी तक आपने जो भी कार्रवाइयाँ की हों, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के साथ वो भी शेयर करें। बेसिकली ये म्यूनसिपल ऑफेंस है जो चील गोश्त वगैरह है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि रोड साइड पे अक्सर लिफाफों में उन्होंने लिया होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लोग अपने सदक़े के तौर पे उसको देते हैं। उससे मल्टीपल इश्यूज़ आते हैं। एक तो हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वो एनिमल्स या बर्ड जिनको नेचुरली ग्रो होना चाहिए और वो एक लिमिट में रहने चाहिए,
हम उन्हें प्रमोट करते हैं दूसरी एक ऐसी जो कह लें कि उनकी कैटेगरी को, कि जो ज़्यादा हो जाएंगी और वो दूसरी कैटेगरीज को ज़्यादा डैमेज करेंगे। बेसिकली प्रे बर्ड्स जो हैं वो चील गोश्त खाते हैं, और कबूतर वगैरह जो इस तरह के जानवर हैं वो तो नहीं उसे खाते। जब हम उनको प्रमोट करेंगे, ज़्यादा फूड देंगे, उनकी ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगी, तो प्रे बर्ड्स जो हैं वो दूसरी आबादी को भी डैमेज करने लग जाएंगे। ग्रेजुअली ये इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। ये तो एक जनरल इसका कॉन्सेप्ट है। सेकंड उसमें इशू आ जाता है कि पॉलीथीन बैग आपने देखा होगा कि उसके अंदर वो डाला होता है, खून आलूदा पड़े हैं वहाँ, रावी किनारा भरा हुआ है, वो घुमाते हैं और उसी तरह फेंक देते हैं। तो जो जानवर जाते हैं वो उसको उसी तरह बाज़ मतलब वो खा लेते हैं, और वो उनके जो चॉकिंग हो जाती है गले में, जिससे वो मर भी जाते हैं। यानी कि चील ने निगल लिया है शापर, बिल्कुल, या कौवे ने शापर निकल लिया, बिल्कुल। और ये इतना तकलीफ से अमल है कि उसने कौन सा बेचारी ने, चील ने ऐसे ही न्यू हॉस्पिटल आ जाना है और डॉक्टर को नॉक करना है कि मेरे दर्द में दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेजुबान है, हमें उसका ख्याल करना है, इंसानों को उसे फ्रेंडली माहौल देना है बेसिकली। अच्छा, थर्डली इसका आ जाता है कि चूँकि वो दरिया में फेंकते हैं, दरिया की हालत हमारी पहले ही ऐसी है, अगर कोई एक आधी का मछली उसको खा लेगी, मछली या कछुए या बिल्कुल कोई भी दरियाई मखलूक जो है, उनके लिए पॉलीथीन बैग पहले एक मेजर वो भी निकल लेते हैं, क्योंकि वो निकाल तो नहीं सकते, उनके हाथ तो नहीं है कि उसमें से निकाल के खाएंगे। तो अभी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि उन्हें पॉलीथीन बैग लाहौर में बैन कर दिया। मेजर शॉप्स हैं, इवन कि उन्होंने अब रिसेंटली 15 डेज़ दिए हैं उन्हें। उसके बाद जो शॉप वेंडर्स हैं या सब्ज़ी वाले हैं उसके खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा जो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम से मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस भी उन्हें दें। अच्छा, इसमें मैं एक और जो पूछना चाह रहा था, ये इसमें क्योंकि आप तहफ़्ज़े माहौल की बात करते हैं, तो उसमें प्रोसीजर बड़ा दकीक है इनका और बड़ा ख़तरनाक प्रोसीजर है। अब इसमें फेफड़ा ये ख़रीदते हैं, पहले उस फेफड़े को घर लाते हैं, बिल्कुल घर ला के तो पूरे घर का माहौल पोल्यूटेड करते हैं, ऐसे ही तो पूरी झुग्गियाँ पोल्यूटेड हो जाती हैं, क्योंकि एक नहीं है उधर, फिर उधर ठेके पे काम हो रहा है, ऐसे ही उनकी अपने मुख्तलिफ लोगों की उनके पास खपत है, पूरी अफरादी कुव्वत है जिसके हाँ वो बेचते हैं, बिल्कुल ऐसे। फिर वो उसे मसाला लगाते हैं, रेड कलर देते हैं। अब वो इतना बदबूदार होता है जिसे वो पकड़ के खड़े हैं, उनकी अपनी सेहत के लिए, जो उसे खरीद रहा है उनकी सेहत के लिए बिल्कुल, और जो खाते हैं उनकी सेहत के लिए, क्योंकि हाइजीन फूड तो नहीं है वो, जाहिर है। आप जानवरों को जो फूड कलर तो वो नहीं लगा रहे होते हैं, हाँ जी, जो पेट लवर हैं वो तोते अपने को बासी खाना तो नहीं डालते ऐसे ही। या आप अगर पेट लवर हैं, कोई डॉग आपने रखा है, कोई कैट रखी है, तो उसे बासी गोश्त तो नहीं डालते कभी नहीं ना। ऐसा मेरे प्रोड्यूसर मुगीस साहब हैं, उन्होंने डॉगी रखा हुआ है घर में, तो वो उसे कोई बासी खाना तो नहीं डालते कभी भी। तो कौवों को, चीलों को आप पता नहीं कई दिन गला सड़ा बदबूदार कीड़े पड़ा गोश्त डालते हैं, बिल्कुल। तो ये उनके साथ भी जो है नाइंसाफ़ी। देखें कि जो नेचुरली डिकम्पोज हो रहा होता है वो एक सेपरेट प्रोसेस है, उसके लिए ये वॉल्चर्स वगैरह या जो मुर्दा जानवर खाते हैं उनका बॉडी वो तो इक्विलिब्रियम है ना, मगर इकोसिस्टम को वो तो बहाल रखता है, वो तो और चीज़। वो इशू है कि वो डिकेड फूड खा लेते हैं, वो इशू नहीं है। इशू वहाँ पे आता है कि जब आपने आर्टिफिशियल कलर उसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि जहरीला है, वो उनको किल करेगा। आपने देखा कि वॉल्चर की हमारे पास आबादी ख़त्म हो गई, उनके पंजाब में हमें उनको रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर सेंटर वाइल्ड लाइफ को बनाना पड़ा कि वॉल्चर की आबादी को सेव किया जाए। वो वॉल्चर ख़त्म ही हो गए लाहौर, क्योंकि वो तो फितरत में आपको एक बैलेंस मैंने स्टार्ट में जाएगा ना, इकोलॉजी का एक बैलेंस है। प्रे एनिमल्स का जो डेड एनिमल्स खाते हैं जो दूसरे, उनका एक बैलेंस है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो ग्रेजुअली सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। आप देखें कि जो मक्खी है, शहद की मक्खी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें कि वो इंसेक्ट है इंसानी लाइफ, उसके बगैर पॉलिनेशन नहीं होगी तो आपका फूड कहाँ से क्रिएट होगा। तो हर चीज़ का एक बैलेंस है, वो बैलेंस डिस्टर्ब जब होता है उसको इन्वायरमेंट आप कहते हैं कि डैमेज हो गया इसीलिए। अच्छा, अब ये जो फैक्टर है ये ना सिर्फ बैलेंस डिस्टर्बिंग फैक्टर भी है, बल्कि जितनी भी मखलूक़ात हैं जिनमें आप जैसे कि गिद्ध जाति आप बता रहे थे कि ख़त्म हो गई, चील जाति ख़तरे में है, कौवे तो निकलते हैं वो ख़तरे में है, कुत्ते खाते हैं, छापर निकल जाते हैं, उधर आवारा कुत्ते फिरते हैं, उनकी जान को ख़तरा है। तो इस वजह से ये सारे के सारी चीज़ें फितरत के जो खूबसूरत तरीन लोग, जो नेचुरल वे है ना, नेचर का एक अपना तरीका, खूबसूरत तरीन जो उसकी क्रिएशंस हैं, बिल्कुल उसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। क्या हल क्या है इसका? इसका हल ये है कि हमको ये अकल का काम करें, तो थोड़ा सा जहन को अपने यूज़ करें। सदका देने के और भी बड़े से तरीके हैं, ये कौन सा तरीका है कि आप जहर डालना शुरू करने पड़ेंगे। अब हम कितने लोगों को रोकेंगे, FIRs भी करते हैं, उन्हें पकड़ते भी हैं TMAs के साथ,
वो अल्टीमेटली फिर उधर ही होते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि आपने अगर किसी को कोई हेल्प आउट करना है, सबका यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प आउट, बिल्कुल हेल्प आउट करना है तो आप जहर तो ना बांटे माशा। हाँ बिल्कुल। तो आपका महकमा इसमें क्या मज़ीद रोल प्ले कर सकता है कि ये फितरी इक्विलिब्रियम हम उसको वापस उस तवाज़ुन को, एक फितरत का अपना तवाज़ुन है, उसको हम ताकि बैलेंस कर सकें? इसमें मेजर तो अवेयरनेस ही है ना जी। जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के बगैर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। जब आप मैसेज ही एक चीज़ को अडॉप्ट करने पे तैयार हैं तो आप क्या कितने के एक्शंस कर लेंगे? रोज़ाना की 100 FIRs कर लेंगे मैक्सिमम। 1.5 करोड़ आबादी है, किस पे? अच्छा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उनको अलहदा से कोई अपॉर्चुनिटी दे काम की। गवर्नमेंट के तो बहुत से इनिशिएटिव, ठीक है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में उनको हिस्सेदार बनाए जहाँ वो छोटा मोटा कमा सकें और उतना वो पैसा कहीं और से। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर का विजन कोविड में उन्होंने सबसे पहले कहा कि यार मिडिल क्लास जो डेली वेजेस हैं उनको आप देखें मैक्सिमम। और सबसे बढ़कर वो बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनके हाथ में फूल और कलियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल चील गोश्त लिए फिर बिल्कुल बदबूदार गंदा, और उनकी सेहत के लिए वो कितना मुजर से। बिल्कुल ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि भट्टों पे जो है वो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर से उठा के स्कूलों में एडमिट करें। ये ऐसे जो अनकंट्रोल्ड हैं जिनका कोई पता ही नहीं लगता, जो कोई किसी चौक पे भीख मांग रहा है, कोई चील गोश्त बेच रहा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें उसको चाहिए कि अपना एक मेजर जो है रोल प्ले करे। आई थिंक वो एफर्ट काफ़ी कर भी रहे हैं। तो इन्वायरमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट है, क्योंकि एजेंसी का काम है इन्फोर्समेंट, अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट। FIRs हम करते हैं यूजली, हम पे अवेयरनेस के हमारी कैंपेन्स भी चलती रहती हैं कि लोगों को, जनरल पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए, मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दी जाए कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रही हैं, कल आपको भी ये डिस्टर्ब करेंगी अल्टीमेटली, जो आपको फील नहीं हो रही मगर एट दी एंड आप ही डिस्टर्ब होंगे उसके साथ जब इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो FIRs कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी थी, और इसमें सबको मिलकर रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि आप जो आपकी इन्वायरमेंट है उसे फ्रेंडली रखें, और फितरत का जो तवाज़ुन था वो जहाँ जहाँ बिगड़ेगा वो फिर इंसानी दुश्मन हो जाएगा। फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए फितरत की जितनी मखलूक़ात हैं उनके लिए भी उसे फ्रेंडली होना चाहिए। आप कभी भी अपने पेट को बासी, बदबूदार या जहरीला गोश्त नहीं खिलाएंगे। इसी तरह आप हेल्प आउट अगर करना चाहते हैं, कोई सदका खैरात करना चाहते हैं, तो लाजमी बेहतरीन चीज़ डोनेट कीजिए, बेहतरीन चीज़ें लोगों को दीजिए ताकि आपकी दी हुई चीज़ का किसी को फ़ायदा भी हो सके। वो पॉलीथीन वाला शॉपर बैग, चील निकलती है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बच्चे उस बदबूदार गोश्त को जब बेचते हैं मार्केट में तो उनकी सेहत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के